चैनल और आज हम करने वाले क्लास 11th की हिंदी की पोएम वे आंखें बाय सुमित्रा नंदन पत्र। वे आंखें एक प्रगतिवादी विचारों की कविता है। इस कविता में कवि ने किसान के बारे में विस्तार से बताया है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण डैने दुख का नीरव रोदन। तो यहाँ पर जो कवि है वो किसान की जो आंखें उसके बारे में बताया है कि वो अंधकार की गुफाओं की तरह है, अंधेरी गुफाओं की तरह है और उन आंखों से डरता है मन कि उन आंखों की तरफ, किसान की आंखों की तरफ देखने से भी मन में डर पैदा होता है। यहाँ पर अंधकार गुफाओं की तरह यानी कि उसके जो दुख के बारे में बताया गया है कि वो इतना दुखी है कि जो उसकी आंखें है अंदर तक धंस गई है और वो भी गुफाओं की, अंधेरी गुफाओं की तरह लगती है। भरा दूर तक उनमें दारुण दयनीय दुख का नीरव रोदन, और उनके अंदर, उन किसानों की आंखों के जो गुफाओं की तरह है, उनके अंदर दूर दूर तक जो दुख है और पीड़ा है वो सारी की सारी भरी हुई है। स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार का गार सदृश भय खिसका। और उसके बारे में बताया गया कि जो किसान था वो कभी स्वाधीन था, उसकी आंखों के अंदर कभी अभिमान भरा रहता था, यानी स्वाभिमान उसकी आंखों के अंदर कभी भरा रहता था। किसान का जीवन पहले ऐसा नहीं था, वो स्वाधीन था और उसकी आंखों में अभिमान की चमक रहती थी। छोड़ उसे मझधार आज संसार का गार सदृश भय खिसका। लेकिन आज स्थितियां बदल चुकी है और जो संसार है उसको आज मझधार में छोड़ रहा है, यानी वो मझधार के बीच में है और जो संसार है वो किनारों के कगार की तरह है, यानी कगार पर खड़े होकर, किनारे पर खड़े होकर देख रहा है, यानी उसकी स्थिति के बारे में वो मूक दर्शक बना देख रहा है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तरिन तरिन से। यहाँ पर भी बताया गया है कि वो जो उसके खेत थे वो आज भी उसके दृगों में है, यानी कि उसके आंखों में है, यानी वो जब अपने खेतों को याद करता है लेकिन अब उस खेतों से वो बेदखल हो चुका है, यानी वो खेत, वो जमीनें अब उसे छीनी जा चुकी है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तरिन तरिन से, यानी उसके जो खेतों की हरियाली, उसके जो हरे हरे तरिन थे, इसके कारण किसान के जीवन के अंदर बहुत ज्यादा खुशियां थी और वो हंसता खेलता जीवन था। आंखों में ही घूमा करता वो उसके आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। और उसके लड़के के बारे में बताया गया है कि उसकी आंखों में घूमा करता वे उसकी आंखों का तारा। ये एक मुहावरे का उपयोग किया गया है कि उसका जो एक बेटा था वो उसे बहुत प्यारा था। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा, और जो भरी जवानी में ही जो जमींदार के गुंडे थे, कारकुन मतलब गुंडे, कि उनकी लाठी से वो भरी जवानी में ही उसकी मृत्यु होगी किसान के बेटे की। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कोई छोड़, रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़। यहाँ पर ये बताया गया कि जो उसका घर द्वार है सारा का सारा बिक गया है। महाजन यानी जो ब्याज पर पैसे देने का काम करता है, उसने इतना ब्याज वसूल किया कि उसने एक ब्याज की कौड़ी भी ना छोड़ी उसके पास। सारा का सारा जो ब्याज है वो वसूल करने के लिए उसका घर द्वार बिक गया। रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़। बर्द यहाँ पर बैलों को बोला गया है, कुर्क मतलब निरामी। और उस कर्ज को चुकाने के लिए जो किसान के बैलों की जोड़ी थी जिससे खेती करता, वो भी कुर्क हो गई, यानी कि नीलाम हो गई। उजरी उसके सिवा किसे कपास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी यहाँ पर सफेद गाय को बोला गया है, यानी कि जो उसकी उजरी
यानी उसकी जो उजरी थी, जो उसकी गाय थी, उसके सिवाय किसी को दुहाने नहीं देती थी, यानी कि दूध निकालने नहीं देती थी। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती, जो सुख की खेती थी, जो उसकी आंखों के सामने नाचा करती थी, वो अब उजड़ चुकी है क्योंकि उसका बेटा मर चुका है। जो बैल है वो नीलाम हो चुके हैं, उसकी जमीनें उससे ली जा चुकी है। यानी यही सब जो सारी चीजें थी वो सारी उसके सामने उजड़ गई है। बिना दवा दर्पण के घर में स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बेटिया 2 दिन बाद गई मर। और यहाँ पर जो घरनी है वो घरवाली को बोला गया है, पत्नी को बोला गया है। किसान की पत्नी है वो बिना दवा दर्पण के, यानी जो बीमार होएगी लेकिन उसकी दवाई का कोई इंतजाम नहीं कर सका, स्वर्ग चली और वो उसकी भी मृत्यु हो गई। आंखें आती भर, तो किसान की आंखें अपनी पत्नी को याद करके वे भर आती है, यानी वो दुखी हो जाता है। देख रेख के बिना दूध मुही, दूध मुही मतलब वो बच्चा होता है जो सिर्फ दूध के ही सहारे जिंदा है। उसकी जो बिटिया थी किसान की, क्योंकि उसकी किसान की पत्नी की मृत्यु हुई थी इसलिए उसकी देखरेख नहीं हो पाई और वो बिटिया भी 2 दिन के बाद ही मर गई। खैर पैर की जुत्ती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सूद कर सांप लौटते फटती छाती। यहाँ पे बोला गया है कि पैर की जुत्ती जोरू, जोरू मतलब स्त्री, वो पैर की जुत्ती के समान है। ना सही एक दूसरी आती, एक अगर चली जाती है तो दूसरी खरीदी जा सकती है। यानी कि पैर की जुत्ती अगर एक चोरी हो जाए या टूट जाए तो दूसरी खरीद सकते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि अगर एक पत्नी चली जाती है तो दूसरे की शादी हो सकती है। जवान लड़के की सूद कर सांप लौटते फटती छाती, लेकिन जो अपनी सूद कर मतलब याद करके, अपने जवान लड़के को याद करके, यहाँ पर भी 2 मुहावरों का प्रयोग किया गया है। सांप लौटते फटती छाती, यानी उसके जो सांप लौटते यानी बहुत दुख होता है उसके हृदय में और उसकी छाती दुख से फटने को हो जाती है। यानी उसका जो उसकी पुत्र वधू है उसका गम नहीं है बल्कि अपने बेटे की मृत्यु का बहुत ही ज्यादा गम है। पिछले सुख की समृद्धि आंखों में क्षण भर एक चमक कहलाती, तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। आगे कवि कहते हैं कि पिछले जो सुख थे उसके पास उसके बैल थे, उसका बेटा था, उसके हरे भरे खेत थे, वो सारी जो समृद्धि है उसकी जो आंखों में आती है तो वो उसको याद करता है। तो एक क्षण के लिए उसकी आंखों में, किसान की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन जैसे वो यथार्थ में लौटता है तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। और वैसे ही जैसे वो यथार्थ में आता है तो उसकी जो तीखी नोक है उसकी यादों की उसके आंखों में चुभ जाती है। तो ये था क्लास 11 का पॉइंट वे आंखें, जो सुमित्रा नंदन पत्र के द्वारा लिखी गई है। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।